जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ा, उनके ओथ के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इनके पावर्स, जैसे एक प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में पढ़ा था ना, किस प्रकार से उनके पास जो है लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार गवर्नर जो कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इनके पास भी कई एक प्रकार की शक्तियां इस पद के कह सकते हैं कि साथ और इस गवर्नर पोस्ट के साथ जो है समाहित होती है, जैसे कि एक्सिक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर। तो देयर वर मेनी पावर्स वेस्टेड इन द हैंड ऑफ गवर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सिक्यूटिव पावर। सर्वप्रथम हम एक्सिक्यूटिव पावर्स से हम प्रारंभ करेंगे। इज दैट क्लियर? एक्सिक्यूट मतलब होता है क्रियान्वयन करना, कोई चीज को करना। ठीक है, एक्सिक्यूटिव। ठीक है, तो इनके एक्सिक्यूटिव पावर क्या है? एक गवर्नर्स को, एक राज्यपाल को। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि ऑल एक्सिक्यूटिव एक्शन, ठीक है, ऑल एक्सिक्यूटिव एक्शन टेकन ऑन हिज नेम, बिकॉज जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इंडिया ने अपनाया है, कनाडियन और यूके मॉडल, उसमें जो नॉमिनल हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं पूरे देश के, और स्टेट का गवर्नर हुए। तो कोई भी काम सरकारी, कोई भी सरकारी काम, सरकारी विज्ञप्ति, सरकारी रिक्रूटमेंट, ठीक है, सरकारी अपॉइंटमेंट, सब के सब वह या तो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं केंद्र में, और राज्य स्तर पे जो है वह राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। तो कोई भी सरकार का एक्सिक्यूटिव एक्शन वो लिया जाएगा इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ दैट पार्टिकुलर और रिस्पेक्टिव स्टेट। दूसरा है कि मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जो राज्य सरकार के कार्यक्रम होते हैं या फिर जो भी उनके फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उत्तरदायित्व है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस ट्रांजैक्शन को, उस कार्य को एक प्रकार से कह सकते हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसमें अच्छे तरीके से हार्मोनी हो, ट्रांजैक्शन स्मूथली हो, इसके लिए जो है गवर्नर बहुत सारे रूल्स और प्रोसीड्यूर्स जो है निर्माण करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। गवर्नर क्या बनाते हैं? मतलब गवर्नर ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। फिर भी नाम तो गवर्नर का ही होता है, ठीक है, राज्यपाल का ही होता है। तो इसी से संबंधित, ताकि गवर्नमेंट के जो रूल्स जो है ना, जो भी फ्रेम किए जाते हैं बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, ठीक है, उस रूल को जो है गवर्नर फ्रेम करने में अपना अहम कह सकते हैं रोल या योगदान देते हैं। आगे है अपॉइंट सीएम एंड मिनिस्टर्स। जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर यह गवर्नर का दायित्व होता है कि वह मुख्यमंत्री को अपॉइंट करें, और मुख्यमंत्री की सलाह के बाद, ठीक है, उनके एडवाइस के बाद जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट भी इन्हीं के द्वारा होता है। और आप लोगों ने अगर ओथ सेरेमनी देखा होगा, शपथ समारोह, मतलब मुख्यमंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का, तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी मंत्रिमंडल जो है शपथ लेती है। तो यह शपथ दिलाने का भी कार्य गवर्नर को ही मतलब करना होता है। आगे है अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिन पर जो है नियुक्ति जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो जैसे है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और ये तब तक उस पद पर बने रहते हैं जब तक कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर जो है मिलते रहता है उन्हें। ठीक है, आगे है अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देखो, इलेक्शन कमिश्नर भी इंटीग्रेटेड है भारत में, मतलब एक तो केंद्र लेवल पे है, ठीक है, फिर स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति जो है गवर्नर राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। फिर देखो, स्टेट पीसीएस, एक तो यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, और स्टेट लेवल पे भी पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस। तो स्टेट पीसीएस के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, उस सबकी नियुक्ति एक राज्यपाल के द्वारा ही, उस रिस्पेक्टिव स्टेट के राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है।
आगे है सीक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। देखो स्टेट में क्या चल रहा है, क्योंकि गवर्नर का पद जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, भले ही वह नॉमिनल हेड रहे लेकिन सरकारी कामकाज के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन हमेशा मिलते रहना चाहिए। इसके लिए वह सीएम से बार बार कहते हैं कि भाई सरकारी कामकाज क्या चल रहा है, क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हमें रिपोर्ट एक प्रकार से करते रहे, मतलब वो मॉनिटरिंग का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें सेंटर के द्वारा इसीलिए रखा गया है कि देखें कि राज्य सरकार की जो राज्य व्यवस्थाएं हैं वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए हैं उसके अनुसार चल रहा है या नहीं। तो इसके लिए वो कैसे जान पाएंगे, वो रिपोर्ट्स के माध्यम से, जो कि सीएम उन्हें बार बार अवगत कराएंगे कि इन इन जगहों पे ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं और इनकी क्या परिस्थितियां हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में रिपोर्ट्स जो है बार बार वह गवर्नर जो है मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं। ठीक है, आगे है रिक्वायर्ड सीएम टू सबमिट कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। देखो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेसिडेंट के अधिकारों के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार हम गवर्नर के एग्जीक्यूटिव अधिकारों में ये पढ़ रहे हैं कि जैसे ही जो है कोई भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, कोई बिल आता है, कोई पॉलिसी फ्रेम होती है, कोई स्कीम लॉन्च करने जा रही है सरकार या कोई भी प्लान योजना, तो एक सिर्फ मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेता है, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की भी उसमें सहमति होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार तो जैसे राज्य स्तर पर जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो मुख्यमंत्री तो लेते हैं, साथ साथ स्टेट काउंसिल जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेजोरिटी जो पार्टी होती है जिसके मुख्यमंत्री होते हैं उसके साथ साथ पूरे के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो सभा कह सकते हैं सब के सब मिलकर कोई जब निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय की स्वीकृति पत्र जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि यह दिखाना होता है मुख्यमंत्री को कि देखिए ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं है बल्कि हमने इस निर्णय को लेने के लिए पूरे मंत्रिमंडल की सहमति है। तो कोई भी जब पॉलिसी वगैरह फ्रेम की जाती है, कोई स्कीम लॉन्च किया जाता है तो उसमें मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक है। तो उसके कंसिडरेशन के बारे में भी वो मुख्यमंत्री से जवाब तलब करते हैं। आगे है रिकमेंड जो है इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको लेकर बहुत बार कंट्रोवर्सी भी होता है कि सरकार जो है किन किन परिस्थितियों में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है। पहली तो है कि सरकारें हैं लेकिन सरकार किसी कारणवश अपनी मेजोरिटी खो देती है, जैसे मान लो कोलाइजन गवर्नमेंट है, मिली जुली सरकारें होती हैं, तो कई होता है कि पार्टी में मतभेद होते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है और कोई जो है पार्टी जो है विड्रॉ कर लेती है अपना समर्थन, तो उससे सरकारें गिर जाती है। या फिर किसी साल इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में कोई भी पार्टियां जो है मेजोरिटी ना ला पाई और 2-3 पार्टी मिलकर भी सरकार नहीं बना पा रही है, इन दैट केस जो है वहां फिर प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं। या फिर किसी पार्टी के पास बहुमत था और 1-2 नंबर से भी अगर वो बहुमत खो देती है तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बदतर हो जाती है कि स्टेट जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इस परिस्थिति में जो है वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ऑन द ग्राउंड कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। ठीक है, तो कभी भी जो है ये प्रेसिडेंट रूल जो लगाने की बात होती है ना, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल इसलिए होता है क्योंकि गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट से कि यहाँ की स्थिति जो है सामान्य नहीं है, यहाँ की जो कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो खराब हो चुका है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो असंवैधानिक तरीके से किए जा रहे हैं या फिर संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर कर सकते हैं, फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं, उस परिस्थिति पर जो है गवर्नर रिकमेंड करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट से कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, आर्टिकल 356 के अंतर्गत। आगे है चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उस राज्य के उसके चांसलर होते हैं और या अपॉइंट किए जाते हैं, बहुत सारे जो फिर विश्वविद्यालय होता है वहाँ या वाइस चांसलर की नियुक्ति इनके द्वारा ही किया जाता है। तो ये पूरे के पूरे एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कि गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से एक्सिक्यूटिव पावर्स हैं। इसके बाद हम लोग इनके लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so that's all, thank you, and if you are the first time on my channel then like it, share it as well as subscribe it, also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.